इससे पहले अपने प्रश्नावली 9.2 में प्रश्न 9.3 में पूरे प्रश्न कर लिए। विविध प्रश्नावली 9 के उदाहरण नंबर 11 से 16। उदाहरण नंबर 11 ले लिया मैंने। प्रश्न सुनो, यदि रेखाएं 2x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0, 2x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0 बल्ली वाली रेखाएं, रेखा 5x प्लस में के वाई माइनस 3, 5x प्लस में के वाई माइनस 3 बराबर 0 रेड वाली, और 3x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0 संगामी है तो के का मान ज्ञात करो। पहले तो आपको यह बताया जाएगा कि संगामी रेखाएं होती क्या है। जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करें ना तो इन दोनों रेखाओं को बोला जाता है प्रतिच्छेदी रेखाएं। ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को काट रही है उन दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं। और जब यदि 3 या 3 से अधिक रेखा, 3 या 3 से, जब यदि 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरे, एक ही बिंदु से क्या करे, गुजरे। यदि 3 या 3 से अधिक रेखाएं, यदि 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरे, तब या तो इन रेखाओं को क्या कहते हैं, इन सभी रेखाओं को, इन सभी रेखाओं को, इन सभी रेखाओं को संगामी रेखाएं कहते हैं। संगामी रेखाएं, संगामी रेखाएं कहते हैं। और ये जो बिंदु है ना जिससे जाती है, जिससे जाती है रेखाएं, संगामी रेखाएं कहते हैं। और इस बिंदु को है ना, ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु है ना जिस बिंदु से गुजर रहा है, ये जो बिंदु है, ये बिंदु, दो रेखाएं जिस बिंदु से जाती है वो तो प्रतिच्छेदी बिंदु कहलाता है। लेकिन ये जो बिंदु है ना, और ये बिंदु जो है ना, ये बिंदु कहलाता है संगामी बिंदु। क्या कहलाता है, संगामी बिंदु कहलाता है। ये इसकी परिभाषा है, ये बिंदु संगामी बिंदु कहलाता है। ये इसकी परिभाषा है। आजू बाजू में डालना चाहो तो डाल सकते हो, वरना समझ लो, आप देख लो। यदि ये संगामी रेखाएं होती है, संगामी रेखाएं, यदि 3 या 3 होनी चाहिए कम से कम, लेकिन 2 नहीं, 2 तो प्रतिच्छेदी बनती है। यदि 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरे तो इन सभी रेखाओं को संगामी रेखाएं कहते हैं। और ये बिंदु संगामी बिंदु कहलाता है, संगामी बिंदु कहलाता है। ये बिंदु क्या कहलाता है, संगामी बिंदु कहलाता है। ये संगामी बिंदु कहलाता है। कौन सा है बोलो संगामी बिंदु अपने प्रश्न चित्र में? संगामी बिंदु कौन सा है? पी बिंदु है। 3 रेखा भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 रेखा भी हो सकती है। यदि 3 याद रखना नहीं है, समझना है, बोलो क्या देखोगे? 3 या 3 से अधिक ऐसी रेखा जो एक ही बिंदु से गुजरे या एक ही बिंदु से होकर जाए तो इन सभी रेखाओं को संगामी रेखाएं कहते हैं। और ये बिंदु संगामी क्या कहलाता है? बिंदु कहलाता है। चलिए ये देख लो, सारी रेखा है, ऐसी रेखा। ऐसा बताओ, ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट तीनों रेखाओं के समीकरणों को संतुष्ट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए? तीनों रेखाओं के समीकरणों को संतुष्ट करना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, सुनो मेरी बात सुनो। अपने को मान निकालना के का मान कौन से समीकरण पड़ा है? इसमें है के, इसमें, इनमें के है नहीं, इनमें के है नहीं। तो अपन ऐसे करेंगे, इस समीकरण से, इस समीकरण से, मतलब इन दोनों समीकरणों का करेंगे, अक्स वाई का मान निकाले लेंगे। वो अक्स वाई का मान कौन सा होगा? दिमाग लगाने की कोशिश करो, ये होगा वो। और इस बिंदु, ये बिंदु आने के बाद में इस बिंदु में जो अक्स वाई का मान है वो कहां रख दोगे? इसमें रख दोगे। तो यहां से किसका मान मिल जाएगा? के का। वापस सुनो, देखो मैं कच्चा तरीका बताया। इन दोनों को हल करूंगा,
समीकरण 1 का 2 लगा के अक्ष प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि खूब सारी समझाओ आपका। इन दोनों को लेकर के अक्षर y का मान निकालो। वो अक्षर y का मान यही तो होगा, वो प्रतिशत बिंदु होगा, वो प्रतिशत बिंदु होगा तो यह प्रतिशत बिंदु इस रेखा के समीकरण को भी संतुष्ट करेगा। वो अक्ष y का मान यहाँ लगा दूंगा तो इसके अलावा क्या बचेगा? यहाँ के का मान आ जाएगा तुरंत। ये कम करना है, आ जाएगा तुरंत। इसको पहले मत लेना, पहले इन दो को लेना। तो कौन से समीकरण को लिखोगे? समीकरण नंबर 1 व 3 को जोड़ने पर, जोड़ोगे तो y से y क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 2 अक्ष प्लस का y माइनस का 3। देखो मैं इससे जोड़ू, पूरे में पूरा जोड़ दो। 2 अक्ष प्लस में y माइनस का 3 बराबर 0। मतलब ये हुआ समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। जोड़ेंगे कैसे? सुनो, देखो कैसे जोड़ोगे। 2 अक्ष प्लस में y माइनस में 3, इसमें जोड़ोगे ये 3 अक्ष से क्या जोड़ोगे? देखो मैंने ऊपर नीचे लिख के भी जोड़ सकते हो आप इधर रे। प्लस में क्या जोड़ोगे? 3 अक्ष माइनस का y माइनस का 2 बराबर 0। जोड़ दिया? ऐसे जोड़ सकते हैं, क्या दिक्कत है? ऊपर नीचे लिख के जोड़ दो, क्या कट जाएगा? y से y कट जाएगा। बोलो कितना आएगा? अक्ष से 5 अक्ष से माइनस का 5 इक्वल में 0। अक्ष की वैल्यू कितना आएगा? यहाँ से 1 आएगा। कितना आएगा अक्ष का मान? 1 आएगा। ये अक्ष का मान कहाँ रखोगे? समीकरण में रख दो, या फिर 3 में। समीकरण 1 में, समीकरण 1 से मान रखोगे अक्ष की जगह, अक्ष का मान रख दोगे तो y से y का मान मिल जाएगा आपको। 2 × 1 प्लस का y माइनस का 3 बराबर 0। तो क्या आएगा? ये y माइनस 1 बराबर 0। y का मान भी तो कितना आएगा? 1 क्या आएगा? बिंदु क्या बना? तब संगामी बिंदु क्या बना? संगामी बिंदु क्या बना? P जो बिंदु आया वो क्या आया? 1 1 आ गया, 1 1 आ गया। ये 1 1 पॉइंट किसके समीकरण को संतुष्ट करेगा? समीकरण कौन से को संतुष्ट करेगा? समीकरण 3 को भी संतुष्ट करेगा। समीकरण 3 को भी संतुष्ट करेगा। किसको? 3 को भी संतुष्ट करेगा। समीकरण यदि 3 को भी संतुष्ट करेगा तो रख दो समीकरण 3 में और वहां से निकालो के का मान। समीकरण 3 से 2 से 2 को संतुष्ट करेगा। 2 बोलो। समीकरण कौन से संतुष्ट करेगा? 2 को भी। तो समीकरण 2 बोलो। 2 क्या है? 2 अपने पास 5 4 अक्ष प्लस में ky माइनस में 3 बराबर 0 रख दो। अक्ष वैल्यू 5 × 1 प्लस का ky, y का मान 1 माइनस का 3 इक्वल में 0। यहां से मान बोलो क्या आएगा? k प्लस में 2 इक्वल में 0। k का मान कितना आएगा? माइनस में 2 आ रहा है। क्या से चेक करो, माइनस में 2 आ रहा है। बुक में वज्र गुणन तरीके से निकाल रखा है, इजी तरीका बताया जाने। देख लो, आगे चलेंगे। उदाहरण नंबर कौन सा चलेगा? समझ में आ गया होगा सर। 12 में चलेंगे अपन। बड़ा अच्छा, 12 में चलेंगे। बिंदु P 4 1 से, प्रश्न को बारीकी से सुनना, प्रश्न ऊपर जाएगा। बिंदु P 4 1 से, बिंदु P 4 1 से रेखा 4x माइनस y बराबर 0 की दूरी उस रेखा के अनुदिश याद कीजिए। बिंदु P कौन सा? 4 1 की रेखा कौन सी से दूरी? 4x माइनस y इज इक्वल 0 की दूरी उस रेखा के अनुदिश याद कीजिए। उस रेखा के अनुदिश याद कीजिए जो धन अक्ष से धन अक्ष के कितना 135 डिग्री का कोण बनाती है। सबसे पहले तो ध्यान दो, जो धन अक्ष से 135 डिग्री का कोण बनाती है वो रेखा जो है धन अक्ष से 135 डिग्री का कोण बनाती है। अक्ष ये रही,
और जो इसके साथ 135 डिग्री का कोण बनाएगी वो ए से जाएगी क्या, ए से जाएगी। देखो अक्ष अक्ष के साथ एक तो ये तो यहां बना रही है, और अक्ष अक्ष के साथ ये धन अक्ष के साथ ये बना रही है, तो बस बोलो 135 डिग्री का कोण ये तो हो नहीं सकता, तो ऐसे तो जाएगी नहीं, ये तो न्यून कोण है। 135 डिग्री का कोण ये हो सकता है, मतलब ऐसे जाएगी। कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी। ये कोण बताओ, ये जो है ये धन अक्ष के साथ कितना डिग्री का कोण बना रही है, ये कोण कितना बना रही है, ये रेखा है जो यहाँ पर धन अक्ष के साथ झुकाव कितना है इसका 135 डिग्री का कोण बना रही है। देख लो सामने 135 डिग्री का कोण। चलो ये मैंने इसको छोटा डिजाइन में बनाया, थोड़ा जगह कम रहेगी। ये बताओ इस बिंदु से इस रेखा से दूरी, यदि प्रश्न में दूरी बोले ना, दूरी बोले या न्यूनतम दूरी बोले, तब तो अपन ये तो अपन निकाल सकते हैं आराम से, ये तो जानते हैं अपन निकालना, इसका तो 2 मिनट में खत्म कर सकते हैं अपन, जानते हैं तो जानते हैं ना। लेकिन ये नहीं पूछा इसने, पूछा नहीं, ऐसा नहीं पूछा इसने, न्यूनतम दूरी या दूरी नहीं बोला इसने प्रश्न में। मेन बात तो यह है ना, उस रेखा के अनुदिश से। सुनना प्रश्न को ध्यान से सुनो। बिंदु 4 से रेखा 4x माइनस वाई बराबर 0 की दूरी, बिंदु 4 से रेखा 4x माइनस वाई बराबर 0 की दूरी, एक्टिव होके सुनोगे ना तो समझ में आएगा, पूरा का पूरा फोकस बोर्ड पे रहेगा ना तो सुनेगा, और तो समझ में आएगा। पर्सनल में देखना पड़ेगा, तो पहले बता रहा हूं आपको, समझ रहे मैं क्या कर रहा हूं। बिंदु 4 से रेखा 4x माइनस वाई बराबर 0 की दूरी ज्ञात कीजिए, तब तो अपन 2 मिनट में कर देते, आगे वाला प्रश्न नहीं देता, तब तो ये इतना ही हो जाता। क्या हो जाता पता है ना, मोड a x1 प्लस का b y1 प्लस c, दोनों कर वो तो कर सकते हैं अपने, लेकिन इसने आगे और पूछा है उस रेखा के, क्या बोले इसने, कि दूरी उस रेखा के अनुदिश ज्ञात करो। अनुदिश का मतलब उस रेखा के ऊपर है, जिस दिशा में रेखा चल रही है ना उसी दिशा के अनुदिश से दूरी ज्ञात करो। जैसे कोई बोलते, मैं इधर से लाइन खींच के आपको समझा दूं, ये तो पीओ समझो और ये पीबी समझो। अब मैं आपको ये बोलना प्रश्न में दूरी ज्ञात करो या न्यूनतम दूरी ज्ञात करो, तब तो नॉर्मल दूरी होगी पीओ होगी। और यदि प्रश्न में ऐसे बोले बिंदु पी की इस रेखा से दूरी रेखा पीबी के अनुदिश से दूरी ज्ञात करो, पीबी के अनुदिश मतलब अब वो दूरी पीओ नहीं ज्ञात करनी है अपने को दूरी ज्ञात करनी है पीबी ज्ञात करना हुआ, तो पीबी दूरी के लिए वो सूत्र यूज नहीं होता है। वो सूत्र दूरी के कौन सी दूरी के लिए यूज होता है, 90 डिग्री वाली दूरी के लिए यूज होता है, वो मतलब न्यूनतम दूरी के लिए। तो पीबी दूरी निकालने का सूत्र ये बनेगा, यहाँ पर कोई बिंदु होना चाहिए, जैसे मान लो बता दे रहा हूं मैं 3-4 मान लो। अब बताओ पीबी दूरी याद कर सकते हो क्या आपने कक्षा नंबर कौन से में सीखा था, 10 में सीखा था। दूरी का सूत्र रूट x2 माइनस x1 कर सकते हो ना। लेकिन आप बोलोगे सर उसी से याद करो ना, पीबी दूरी उसी से निकाल दो, ए मोड ए x1 b y1 उससे नहीं निकलेगा, उससे तो ये निकलता है। तो इसने ये तो थोड़ा समझ में आ गया होगा आपके कि इसने दूरी ये नहीं पूछी है, दूरी ये पूछी है। अब पीबी का नाम नहीं लिया इसने, और ही रेखा का नाम लिया, वो प्रश्न में है कौन सी का नाम लेते। बिंदु P4 से रेखा कौन सी 4x माइनस वाई बराबर 0 की दूरी उस रेखा के अनुदिश याद करो, जो धन अक्ष से 135 डिग्री का कोण बनाती है। मतलब इस रेखा के अनुदिश याद करनी है, मतलब जो अपना पीबी समझाया था ना मैं आपको, पीबी की जगह कौन सा होगा अपना, ये होगा वो रेखा, ये होगा ना। और कौन से बिंदु से दूरी निकालनी है ये समझ रहे होंगे आप शायद। अब बताओ जो बिंदु अपना 4 आएगा, बताओ अपनी रेखा जो है ना
वो रेखा जो है ना, अपन रेखा ले रहे हैं, कौन सी रेखा, जिससे अपने को दूरी फाइंड करनी है। देखो ये रेखा वो है, कौन सी रेखा ले ली मैंने, सीधी गई, टेढ़ी गई, बारीक तिरछी हो गई, चलो कोई बात नहीं, चलेगा इतना, और तो खींची नहीं जाएगी इसके। ये रेखा कौन सी, इस रेखा का समीकरण बता दो मेरे को, इस रेखा का समीकरण कौन सा है, 4x ये है ना वो, 4x माइनस y बराबर में 0। इस रेखा से, इस रेखा की किस बिंदु से दूरी निकालनी है, 4x से, 4x से निकालनी है ना, तब तो 4-1 पॉइंट जो है ना, 4-1 पॉइंट वो इस रेखा पर होगा। 4-1 पॉइंट ये कहां से मान लो, मैं थोड़ा लाइन नीचे खींच दी, अब यहां मान लो आप 4-1 पॉइंट, यहाँ पर तो हो जाएगा कि 4-1 पॉइंट यही होगा ना लगभग। थोड़ा सा मैं इसको छोटा बढ़ा दूं, बारीकी से देखना, टाइम लगेगा क्वेश्चन में। यहाँ पर बना दूं मैं 4-1 पॉइंट, 4-1 पॉइंट ये बना दिया पी, पी आ लिख दो इस तरफ। अब बताओ, अब पढ़ो इसको, आप देखो ध्यान दो, अब समझो आएगा आपके। और यहाँ बिंदु में लगा देता हूं क्यों, कौन सा बिंदु है क्यों, ये तो पी है ना, ये क्यों ये रहा। अब सुनो, अब इसको पढ़ो, देखो क्वेश्चन को पढ़ो, सब पूरा सब पढ़ो, वापस पढ़ो एक बार। बिंदु P 4-1, बिंदु P, कई बच्चों की नहीं समझा है, P इस रेखा पर क्यों लिया है, एक बार ये भी नहीं समझा है, ध्यान देना। लेकिन बिंदु P 4-1 से रेखा, बिंदु P 4-1 से रेखा किससे दूरी, बिंदु P 4-1 से रेखा, बिंदु P 4-1 से रेखा कौन सी, 4x माइनस का y बराबर 0 की दूरी, इस बिंदु से 4x माइनस वाई बराबर 0 की दूरी, ये दूरी होगी क्या, की दूरी उस रेखा के अनुदिश से, मतलब उस रेखा के ऊपर 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 याद करो, जो अक्ष अक्ष की धन दिशा के साथ कितना डेल्टा कोण बना रही है, ये दूरी याद करनी है अपने को, सिर्फ ये वाली दूरी, ये वाली दूरी याद करनी है। जो मैंने ग्रीन पेन से मैं लगाया वो सिर्फ इतनी दूरी फाइंड करनी है अपने को, ये दूरी फाइंड करनी है। आपको होगी ये तो लंबवत दूरी है ना, लंबवत ही है ना दूरी है, लेकिन लंबवत दूरी क्या पता है ये लंबवत है कि नहीं है, क्योंकि ये तो कौन सी रेखा के अनुदिश आई है, कौन सी रेखा के ऊपर ऊपर आई है, जो अक्ष अक्ष की धन दिशा के साथ है 135 डिग्री कोण बना दिया है। तो पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, ये बिंदु निकालना पड़ेगा, ताकि मैं दूरी सूत्र की मदद से निकाल दूं। ये बिंदु निकालना, ये बिंदु कौन सी दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु है, ये बिंदु कौन सी दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु है, क्या ये जो बिंदु है, क्यों ये कौन सी दो रेखा का प्रतिच्छेद, एक तो अक्ष अक्ष की धन दिशा के साथ है कौन बना रही उसका, और एक है ये वाली। अभी अभी जस्ट पीछे वाले सवाल में अपन प्रतिच्छेद बिंदु निकाले थे ना, कैसे निकाले ये, जब दो बिंदुओं के दो रेखाओं के समीकरण दे दे, इस रेखा का समीकरण होना अपने पास, इस रेखा का समीकरण हो, इस रेखा का समीकरण यदि अपने पास हो और इस रेखा का समीकरण है, तो दोनों रेखाओं के समीकरणों को इस्तेमाल करके मैं ये पॉइंट निकाल सकता हूं, प्रतिच्छेदी पॉइंट निकाल सकता हूं ना। और इस पॉइंट की मदद से फिर दूरी निकालूंगा, दूरी वाले सूत्र से। एक मिनट, ये पता होना चाहिए आपको कि ये मैं ये दूरी वाले 90 डिग्री ना, ये सूत्र क्यों नहीं लगा सकता दूरी वाला 90 डिग्री, क्योंकि ये तिरछी दूरी है, ये तिरछी, समझ रहे हो आप, ये तिरछी दूरी है, ये सीधी दूरी नहीं है, लंबवत दूरी नहीं है, तिरछी दूरी है। जाने लंबवत दूरी शायद ऐसे गिरे या ऐसे गिरे पता नहीं है, लेकिन ये 90 डिग्री का कोण नहीं बना रही यहाँ, ये समझो, ठीक है। तो PQ अपने को फाइंड करना है, PQ फाइंड करने के लिए Q लाना पड़ेगा, और Q लाने के लिए इस रेखा का समीकरण चाहिए। इस रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं अपन ढाल बिंदु रूप से, इसके ऊपर बिंदु है, इसका ढाल पता कर सकते हैं क्या, इसका ढाल, इस रेखा का ढाल, इस रेखा का ढाल पता कर सकते हैं कैसे, tan थीटा से, क्योंकि झुकाव अगले ने दिया है। कौन सी रेखा का ढाल है, रेखा कौन सी, PQ, PQ का ढाल, PQ का ढाल कैसे आएगा, tan थीटा, थीटा कितना डिग्री है 135 डिग्री। बोलो 135 को कैसे तोड़ोगे, 135 को तोड़ोगे 180 डिग्री माइनस 45 से, tan का तो tan 180, कैसे सूत्र कौन सा लगेगा, फॉर्मूला लग जाएगा, आपने फॉर्मूला सीखा था 180 डिग्री माइनस थीटा, कौन से में गया 180 में से थीटा घटाओगे कौन से में जाएगा
180 में से थीटा घटाओगे तो ये गया दूसरे में माइनस का होता है टेन थीटा, नो चेंज होगा, टेन थीटा आएगा। तो बोलो क्या लग गया सूत्र, माइनस का टेन थीटा 45, ये आएगा -1 डाल आगे, कितनी आगे -1 डाल आगे इसकी। डाल बिंदु रूप से, डाल बिंदु और रूप से कौन सी रेखा का, रेखा कौन सी का, रेखा PQ का समीकरण बता दो आप, रेखा PQ का समीकरण y माइनस है, y माइनस का y1 बराबर m इंटू अक्स माइनस का x1। बोलो y माइनस y1 कितना है, y1 1 है क्या, कहां देख रहे हो पता है ना आपको, 1, और m बोलो -1 अक्स माइनस x1 बोलो 4, हल कर दो आ गया बस y माइनस का 1 बराबर माइनस का अक्स प्लस का 4, अक्स इधर लाओ मेरी तरफ, किसका हो जाएगा अक्स, अक्स इस तरफ लाओगे तो प्लस का हो जाएगा, तो अक्स प्लस का y बराबर 5 कर दूं या -5 कर दूं, माइनस कर दो, इधर कर दो, ये आ गया समीकरण नंबर 1, ये इस रेखा का समीकरण आ गया। रेखा कौन सी जो दे रखी है अगले ने, कौन सी रेखा दे रखी है, वो कौन सी है, 4x माइनस का y बराबर 0, माइनस का आएगा क्या, प्लस का आएगा, माइनस का तो इधर लाएगा। रेखा 4x माइनस का y बराबर 0, और कौन सी अक्स प्लस में y बराबर 5 का प्रतिच्छेदी बिंदु निकाल लो, का कौन सा बिंदु निकाल लो, प्रतिच्छेदी बिंदु कौन सा है, नाम क्या है, प्रतिच्छेदी बिंदु Q, प्रतिच्छेदी बिंदु Q अक्स y है, यदि लगा लो और ये निकालो प्रतिच्छेदी बिंदु, बोलो प्रतिच्छेदी बिंदु Q कैसे निकालोगे, समीकरण 1 है तो वो जोड़ दो क्या, समीकरणों को जोड़ने पर, समीकरणों को जोड़ने पर, जोड़ दो इन दोनों को, जोड़ दोगे तो y से y कट जाएगा, 4x माइनस का y बराबर में 0, और बोलो अक्स प्लस का y बराबर में 0, तो y से y तो कट गया, कितना आएगा, जोड़ रहा हूं तो 5x बन गया, 5x बराबर 0, अक्स की वैल्यू कितना आया, 5 बराबर 5 था, यहाँ है क्या, सही बात बोल रहा है, 5 था तो 5 1 आ गया, फिर तो अच्छी बात बोला तुमने, 5 1 आ गया। तो अब ये बता दो मेरे को, ये बिंदु 1 आ गया, अब एक y का मान निकालो, कौन सा यूज करोगे, समीकरण नंबर कौन से निकालोगे, समीकरण नंबर 1 से निकाल लो, 1 से निकाल लो, क्या था, अक्स प्लस y बराबर में 5 था, अक्स तो सही है, अक्स का जगह 1 रख दो, प्लस y बराबर 5, तो y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 4, बिंदु क्या बना, बिंदु Q बना, वो 1 4 बना ना, 1 4 बना, कितना में देखो बुक में लगा रखा डायग्राम 1 4, ये निकालना पड़ा अपने को, यहाँ पॉइंट कौन सा आ गया, ये क्यू पॉइंट हो गया 1 4, अब निकाल दो PQ की दूरी निकाल लो, रूट अक्स टू माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मान रखो, बताओ x2 कितना है रूट में, PQ में Q वाले होंगे क्या, Q वाले कौन है, 4 है, नहीं 4 नहीं 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और प्लस में बोलो y2 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, हल कर लो फटाफट, -3 का होल स्क्वायर, सीधा कर दो ना, 9 प्लस 9 18 हो गया, रूट 18 हो गया, 18 क्या लिखते हैं, 3 रूट 2 इकाई हो गया, आंसर आ गया फटाफट। चलो भाई देख लो शांति से, वो कि जैसे मान लो अगला ये कह रहा है कि भाई कोई भी अपने किसी की दूरी ले तो सीधी दूरी नहीं लानी, उसको ऊपर से लाना है, ऐसे ऊपर से, किसी लाइन को ऊपर से बोल दिया, हो सकता है लंबवत दूरी तो ये आए, हो सकता है लंबवत दूरी तो थोड़ी सी तिरछी आए, तो ऐसे बोल रहा है अपने को जो पाइप के जो पानी की नलकी है वो अपने को क्या नहीं लानी, सीधी नहीं लानी, कैसे लानी है, ऊपर लाना है, किसी को मान लो ऐसे लंबी ले जाना सारा एक साइड में से, तो दूरी ये सूत्र लग गया, वो सूत्र नहीं यूज होगा यार, वो सूत्र कहाँ यूज होता है, जहां पर न्यूनतम दूरी पूछे या दूरी पूछे, अनुदिश दूरी नहीं पूछे, अनुदिश दूरी के लिए। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा इसको कच्चे रफ तरीके से बता दूं, मैं रफ तरीके से बताऊं, पहले तो मैंने इस रेखा डाल निकाला, ये बताओ
ये तो पता है कि आपको ये सारे पॉइंट तो इस रेखा पर ही आएगा क्या? ये तो पहले ही लगा दिया था मैंने। क्यों लगा दिया था 4 एक पॉइंट? क्योंकि अगले दिन ये बोला ना इस बिंदु से इस रेखा के अनुदिश बोला है, तो ये तो इस पे ही आएगा। सारे पॉइंट जो पहले क्वेश्चन में दे रखा था, इसने बोला 4 एक बिंदु से इस रेखा की दूरी बताओ। किसके अनुदिश? इस अक्ष के अनुदिश जो 135 डिग्री कोण बना रही है, इसके अनुदिश तो 4 एक पॉइंट तो इस पे आएगा ना। और संतुष्ट भी करा, जाके देख लो इस पे। अब देख लो 4 एक पॉइंट इसको संतुष्ट करेगा। हाँ पक्का, ये दिमाग में रखना है, 4 एक पॉइंट आएगा। चलो पहले तो डाल निकाला, डाल से समीकरण निकाल लिया इस रेखा का। इस रेखा के समीकरण से इस रेखा के समीकरण से प्रतिच्छेदी बिंदु निकाला, और प्रतिच्छेदी बिंदु से बिंदु दूरी सूत्र से दूरी निकाल दी। ध्यान से देख लो इस तरीके से। आगे वाले उदाहरण में अपन चलेंगे। ये हुआ, सुनो सबसे पहले अपन देखो मैं क्या 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 ये जो काम है ये काम पहले कर रहा हूं मैं। ये वाला सुनो, ये क्या है? मैं पूछू, ये बताओ ये क्या है? ऐसे बताओ ये वाला क्या पॉइंट, ये वाला ये क्या निकाला है अपन? समीकरण किसका? और ये क्या निकाले? डाल। क्या बिना डाल समीकरण निकाल सकते थे? नहीं निकाल। ये समीकरण निकाला। ये समीकरण निकालने के बाद इसके समीकरण से दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लिया। फिर इस प्रतिच्छेदी बिंदु से इस बिंदु से बीच की दूरी चले। उदाहरण नंबर 13 में चलेंगे। कल्पना करते हुए कि सरल रेखा अक्ष माइनस है, सरल रेखा बिंदु के लिए दर्पण की तरह कार्य करती है। बिंदु 1 2 का रेखा अक्ष -3y + 4 = 0 में प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। मतलब क्या हुआ वो सुनो। देखो कक्षा 10 में आपने ये नियम सीखा था। यदि कोई दर्पण है यदि कोई दर्पण है और दर्पण के सामने कोई वस्तु रखे, तो वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर है उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में उतनी ही दूरी पे कहां बनेगा? दर्पण के अंदर, मतलब पीछे। जितनी दूरी पर, जैसे मान लो ये दर्पण है, इस दर्पण में वस्तु, जैसे मान लो वस्तु यहां रख दी मैंने, यहां कोई वस्तु है, इसका प्रतिबिंब जितनी दूरी ये है ना उतनी दूरी के इस तरफ बनेगा। सेम दूरी होगी, ये दूरी जितनी होगी उतनी दूरी ये होगी, यहां बनेगा दर्पण, ये प्रतिबिंब बनेगा इसका। या आप यदि अपने बालों को जब संवारते हो तब दर्पण के जितनी दूरी पे खड़े होते हो ना, जितनी दूरी पे, हाँ सही बात है, जितनी दूरी पे खड़े होते हो, जैसे जैसे आप पीछे जाओगे वैसे वैसे आपका प्रतिबिंब कहां जाएगा? दर्पण में पीछे जाता रहेगा, पीछे उस तरफ जाएगा। जैसे जैसे सामने आओगे वैसे वैसे दर्पण के पास आता जाएगा वो भी। मतलब जितनी दूरी पर वस्तु है दर्पण के अंदर उसका प्रतिबिंब भी उतनी दूरी पे बनेगा। तो यहाँ पर ये रेखा इस बिंदु के लिए दर्पण जैसा काम करती है, ये इसमें लिखा है। तो बोलो ये जितनी दूरी है ये होगी, मतलब ये तो क्या है? बिंदु। और इस बिंदु का प्रतिबिंब कहाँ है? ये। और प्रतिबिंब अपने को ज्ञात करना है, मतलब इस बिंदु का जो प्रतिबिंब आएगा वो भी तो निर्देशांक ही तो आएगा। ये क्यों मान लो, और ये मान लो a, b, और ए बी अपने को फाइंड करना है। जो जितनी दूरी ओपी है, उतनी दूरी कौन सी होगी? ओक्यू होगी। समझ रहे हो आप? तो आप इसका बिंदु क्यों का अब ये तो समझ में आ गया होगा कि ये दूरी बराबर होगी। सही बात है कि वस्तु दर्पण के जितनी आगे होगी उसका प्रतिबिंब दर्पण में उतनी पीछे बनेगा। ये बात तो समझ में आ गया होगा। इस बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करना है, समझ में आ गया होगा। प्रतिबिंब ज्ञात करना है, इस बिंदु का निर्देशांक ए का मान और बी का मान अपने को फाइंड करना है। अब करेंगे कैसे? मकसद अपना करेंगे कैसे? मैं नॉर्मल है ना कच्चे तरीके से आपको बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। देखो ये जो बिंदु है, ये बिंदु मत मानो, ये बिंदु मानो। ये तो मान लीजिए भी मानना है, वैसे तो निकालना तो है ही। ये बिंदु और मानो, ये बिंदु क्या मानो? बोलो ये बिंदु, चलो ये बिंदु ए बी यहां मान लो ना, और ये अपने को फाइंड करना है, ये आ जाएगा, अपने बाद में मान लेंगे इसको। कुछ ज्ञात तो कौन सा करना है अपने को? ज्ञात नीचे वाला करना है,
इसको मैं मान लेता हूं एच के मान लूं क्या, चलो एच के मान लो, ठीक है। स्मॉल स्मॉल मानना है, कैपिटल नहीं मानना है। कभी भी निर्देशांक के अंदर कैपिटल नहीं मानते, ऐसे नहीं लिखते कभी भी। ये थोड़ी निर्देशांक होते हैं, निर्देशांक में हर बार स्मॉल लेते हैं, ध्यान रहे, ठीक है। अब ये बताओ मेरे को, अपने को ज्ञात क्या करना हुआ, ज्ञात क्या करना हुआ यार, बिंदु क्यू एच के का मान, मतलब एच का मान है, के का मान ज्ञात करना है। फिर ये क्यों लगाया है, ये अपने जरूरत के लिए लगाया है। कैसे, अब बताओ, ये बिंदु दोनों लाइनों पे है, लाइन की बात करें तो ये बिंदु इस लाइन पे है ना, ये बिंदु इस लाइन पे है, सुनो ध्यान से सुनो, ये ए बी बिंदु इस लाइन पे है, इसलिए ए बी बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। ये समीकरण आएगा ए बी में आ जाएगा, x की जगह ए लगाऊंगा और y की जगह b लगाऊंगा, ये एक तो समीकरण ये बन जाएगा बराबर 0, एक तो समीकरण ये बन जाएगा। और एक समीकरण बनेगा PQ का ढाल से, PO का ढाल से। PO का ढाल कैसे निकालेंगे, दो बिंदु रूप से, दो बिंदु वाले समीकरण से PO का ढाल निकालेंगे। PO का ढाल निकालेंगे, एक तो PO का ढाल निकालेंगे दो, किससे, दो बिंदु से, और एक PO का ढाल इस रेखा से भी निकाल सकते हैं, लंब वाले तरीके से। दोनों PO के ढाल ही होंगे, एक समीकरण वहां बन जाएगा, समीकरण ए का दो को हल करेंगे तो किसका मान निकालेंगे, ए और बी का मान निकालेंगे। ए और बी के मान और P1 2 की मदद से कौन सा निकालूंगा, H के, क्योंकि ये बिंदु O जो है ये PQ का कौन सा बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु वाला सूत्र लगा के कक्षा 10 में पढ़ा था, फिर H के निकलेगा। ये इतना काम करेंगे तब जाके सवाल होगा। तो अपन क्या लिखना पड़ेगा, अपने को लिखना पड़ेगा, माना कि बिंदु कौन सा, बिंदु P1 2 का प्रतिबिंब बिंदु, प्रतिबिंब बिंदु क्यों कौन सा मान लेंगे, H, K है, H K है। अब तथा ओ जो पॉइंट है वो क्या मान लो, ए बी मान लो, ठीक है। अब बताओ ए बी पॉइंट बिंदु को क्या करेगा, ए बी पॉइंट रेखा को संतुष्ट करेगा। रेखा x माइनस का 3y प्लस का 4 बराबर 0, रेखा x माइनस का 3y प्लस का 4 बराबर 0, बिंदु कौन सा, बिंदु संतुष्ट करेगा कौन सा, बिंदु रेखा x माइनस में 3y प्लस में 4 बराबर 0, बिंदु कौन सा, पर लगाओ ना, पर बिंदु कौन सा स्थित है, पर बिंदु ओ ए बी स्थित है, ए बी स्थित है इसके ऊपर, इसलिए संतुष्ट करेगा। मैं नहीं लिख रहा हूं संतुष्ट करेगा, मैं सीधा लिख रहा हूं, मान रख रहा हूं उसमें। ए माइनस का 3b प्लस का 4 इक्वल में 0 समीकरण नंबर 1 हो गया। ये तो काम कर दिया आपने, समीकरण नंबर 1। अब आगे करेंगे अपन, पीओ का ढाल निकालो। बताओ पीओ का ढाल क्या होगा, पीओ का ढाल होगा y2 माइनस y1 y2 माइनस का y1 बटा में x2 माइनस का x1। y2 का मान बताओ, b माइनस में 2 बटा में a माइनस में 1, ये ढाल आ गया। पीओ का इसका इस रेखा का ढाल निकाल लो, रेखा कौन सी का ढाल निकालो, रेखा x माइनस का 3y प्लस में 4 बराबर 0 का ढाल निकालो। बराबर बोलो कितना आएगा ढाल इसका, इसका ढाल आएगा x का गुणांक माइनस x का गुणांक 1 और -3 जो कि 1/3 आएगा। समझ गए। अब बताओ दोनों लंबवत है, ये दोनों लंब है, लंबवत है, लंबवत
ये दोनों लंबवत है। या वैसे भी कर सकते हो, इसको इसको पलटोगे तो किसका डाल आएगा, पीओ का। पीओ को बराबर में कर सकते हो दोनों को, या इसका गुणनफल कर लो। ये दोनों लंबवत है, इसलिए b माइनस में 2, इसलिए m1 लगा तो सीधा कर दो, b माइनस में 2 बटा में a माइनस में 1 गुना में कितना आएगा 1/3 बराबर में -1 आएगा। ये समझ गए होंगे। इसलिए m1 डॉट m2 बराबर -1 होता है। अब बता दो, हल कर दो इसको। हल करोगे तो क्या आएगा, b माइनस में 2 और ये 3 से गुना होकर उधर चला जाएगा, हाथ के हाथ सब कुछ गुना कर दो। ध्यान देना, बोर्ड पे ध्यान दो। 3a जो कि माइनस में 3 है और -3 जो कि प्लस में 3, इधर ले आओ मेरी तरफ। 3a प्लस का b और बराबर में क्या है बताओ, प्लस इधर ले आओ मेरी तरफ। तो माइनस में 5 है क्या, नहीं जान नहीं थे। 3a इधर माइनस का प्लस का होगा, प्लस का b और माइनस का 5 है, सही बात, बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करके कौन सा पॉइंट निकाल लो, ए और बी का मान निकाल लो, वो पॉइंट आ जाएगा। समीकरण 1 और 2 का प्रतिच्छेदी बिंदु है वो, 1 और 2 का प्रतिच्छेद बिंदु है ना। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, ऐसे लिख दो हल करने पर, बाकी डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जान रहे डायरेक्ट भी मान रख सकते हो, आप कॉपी में करके। कैसे हल करोगे बोलो, समीकरण नंबर कौन सा ले लो, 1 ले लो, 1 से ले लो, 1 उतारो, 1 क्या है वहां से देख लो। a माइनस में कितना है 3b बराबर में कितना है, प्लस में कितना है 4 बराबर 0। यहाँ पर a का मान रख दो, यहाँ से b का मान निकालो। चलो b का मान, a तो वैसा ही है, a का वैसा ही है, माइनस का 3, b का मान बताओ मेरे को कितना आएगा। यहाँ से b का मान, a की लाइन बताना, b का मान कितना आएगा जल्दी। b का मान आएगा 5 माइनस 3a, b का मान आएगा 5 माइनस 3a। ध्यान दो प्लस में 4 बराबर 0। ये समीकरण कहां से रखा है मैंने, 2 से मान रखा है, ध्यान रहे 2 से मान आया है। इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a गुणा कर दो अंदर, कितना आएगा a माइनस का 15 और प्लस का कितना आएगा, प्लस का 9 आएगा और प्लस का 4 आएगा, बराबर में 0 आएगा। सही बात है कि 15 माइनस का 15 प्लस का 9, हल करो कि कितना आएगा 10a प्लस में माइनस में कितना आया 11 बराबर 0। 10a और बढ़ा है क्या, 10a बड़ा 15 में से 4 गए तो माइनस का 11, एक का मान आ गया मेरे पास 11/10। रहने दो इसको ऐसा ही। समीकरण नंबर कौन सा ले लो, रिटर्न 2 ले लो, 1 ले लो, जो भी लेना चाहो ले लो। ये ले लिया मैंने 1 ले लिया, 3a 1 लगाऊं, समी 1 से कहाँ लगाऊं, या 1 लगाऊं क्या, या है ना, नहीं यहाँ 1 का मान तो आ गया ना, 1 का मान सब, यहाँ तो कोई सा ले लो, वहां तो आगे कोई सा भी ले सकते हो आप। यहाँ क्या, अच्छा यहाँ समीकरण कौन सा लो, यहाँ 2 यहाँ कौन सा लिया, 1 लिया है क्या, तुम दिख रहे हैं। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुको, यहाँ 2 आएगा ना, यहाँ तो 2 ही आएगा। समीकरण 2 से मान रखे अपने, नहीं यहाँ पे तो कोई सा ले सकते सही आप, समीकरण 2 से, अच्छा वो बोल रहे 3a प्लस में b से, 3a प्लस में b और बोलो माइनस में 5 बराबर 0। अब बोलो यहाँ से a का मान रख दो, 3 गुणा 11 बटा कितना आएगा 10 और प्लस का b माइनस का 5 बराबर 0। निकालो b का मान, बताओ कितना आएगा b का मान, जल्दी सिंप्लीफाई करोगे तो b का मान आ जाएगा कितना आएगा 33/10 और प्लस में b माइनस में 5 बराबर 0। b का मान कितना आएगा, b का मान आ जाएगा 5 माइनस का 33/10, लघुत्तम कितना आएगा 10 पंजे 50 माइनस में 33, कितना आया b का मान, प्लस का 17/10। तो बोलो बिंदु क्या आया, बिंदु कौन सा आ गया, ओ बिंदु क्या आया, ओ बिंदु आया, a का मान आया 11/10 और b का मान आया 17/10। अब ये बिंदु मध्य बिंदु है ना, ये बिंदु मध्य बिंदु है, दिमाग लगाओ किसका मध्य बिंदु है, बिंदुओं P12 व QH का मध्य बिंदु है। कौन सा मध्य बिंदु बोलो, का मध्य बिंदु O 11/10
और कौन सा है 17/10। ये मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु वाला सूत्र लगा दो और निकाल दो। मध्य बिंदु वाला सूत्र लगाओगे, इसलिए अक्ष बराबर में अक्ष 1 प्लस अक्ष 2 बटा 2 और y बराबर में y1 प्लस में y2 बटा 2। मान रख दो इसमें। अक्ष का मान बोलो कितना है, अक्ष का मान कितना है दोनों में से बता सकते हो। 1 1 कौन है, 2 2 कौन है, बताओ देखिए। 1 1 कौन है, 2 2 कौन है। 1 1 तो अक्ष का मान कितना है, अक्ष ये तो 1 1 होता है, ये 2 2 होगा, ये अक्ष y होगा ना मध्य बिंदु दोनों। तो मध्य बिंदु अक्ष का मान कितना आया, अक्ष का मान आया 11/10। ये अक्ष 1 कितना है, अक्ष 1 1 है। अक्ष 2 कितना है, अक्ष 2 अपने कितना है, अक्ष 2 h का मान यहां से निकालेंगे। और बोलो y का मान कितना है, y का मान है 17/10। और बोलो 2 का 2 है, y1 कितना है, y1 का मान है 2। और बोलो k है ये, यहां से हल कर दो। हल करोगे कितना आएगा, 2 से इसको काट दो, 2 से कट जाएगा 5 आ जाएगा, और 2 से इसको भी काट दो, ये 5 आ जाएगा, कट जाएगा इससे। तो यहाँ पर करोगे तो कितना आएगा, 5 गुणा कर दो, 5 प्लस 5h बराबर में 11। तो यहाँ से h का मान कितना आएगा, एक ही लाइन में हल करेंगे तो उधर जाके 6 बनेगा, 6/5 आ जाएगा। और इधर की बात करेंगे, इधर आ जाएगा 10 से और प्लस का 5 के बराबर में 17। यहाँ से k का मान निकालेंगे कितना आएगा, यहाँ से k का मान निकालेंगे एक ही लाइन में। k का मान आ जाएगा 17 में से 10 घट जाएगा 7, ये आएगा 7/5। तो बिंदु क्या बना, अतः प्रतिबिंब जो बिंदु है, प्रतिबिंब बिंदु जो है ना, प्रतिबिंब बिंदु वो क्या माने थे अपन, क्यों h के क्या आया था अपने पास 6/5 7/5। ये इसका आंसर आना चाहिए। आंसर जरा चेक करो फटाफट कितना आ रहा है। यहां से करोगे तरीके से, समझ लो आराम से कैसे। पहले कौन सी रासलीला रची है, पहले ये माना, समीकरण ये बनाया, इससे ये किया। अरे यहाँ से मैं पीओ का डाल भी तो निकाल सकता हूँ। पीओ का डाल कितना आएगा, इसका उल्टा करो, चिन्ह भी उल्टा करो, -3 किसके बराबर रख सकता था, इसके बराबर रख के यहाँ से समीकरण निकाले। 1 और 2 से प्रतिच्छेदी बिंदु निकाला, फिर बराबर में रखा। देख लो, चले देख लो शांति से आराम से तरीके से। आगे वाले उदाहरण में चलो, उदाहरण नंबर 14 में चलेंगे। सवालों को रट्टा मत करो, बस सिर्फ ये समझो अपन क्या क्या करी है। अपन ये क्या क्या करे, इस बिंदु को संतुष्ट करवाया, समीकरण यहाँ से बन गया। एक पीओ डाल निकाला और एक डाल, बोलो किसका निकाला, पीओ का डाल निकाल के एक डाल किसका निकाला, एक इस रेखा का डाल। पीओ का डाल और रेखा का डाल आपस में कैसा है, लंबवत है, तो इसलिए -1 वाले को लगा दिया, समीकरण यहाँ से प्राप्त हो गया। इस समीकरण दोनों समीकरणों से a और b का मान निकाल लिया। a और b पक्का इन दोनों मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु वाले सूत्र से निकाल लिया। ये दिमाग लगाओ, ये कौन 1 1 कौन 2 2 है, ये तो 1 1 है और ये 2 2 है, ये मध्य बिंदु अक्ष y है। तो अक्ष का मान यहाँ 11/10 रखा है मैंने। अक्ष 1 कितना रखा है 1, अक्ष 2 कितना रखा है h। तो यहाँ h का मान आएगा इधर, ये 6/5 आ गया, ये 7/5 आ गया। देख लो तरीके से आराम से।